कि मेरे? नारद कहने लगे हाँ बेटी तेरे। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते बेटी, और जो झूठ बोलते हैं वो दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते। मेरी बात मान ले, तेरे लड़का होगा। और बोले कि तेरी गोदी में, बोले कि तेरी गोदी में लला एक आई जाई गो घर लौटी जाइए। लड़का होगा बेटी। और बोले अरे माना बिटिया माना हमारी, बेटा होवे तेरे अवतारी, तेरो सुखो बाग हरि आई जाइगो घर लौटी जाइए। अरे बिटिया ऊंच नीच की जाना, और मेरी बेटी जितना ठाना, तेरे घर में कमल एक खिली जाइयो घर लौटी जाइए। लड़का होगा बेटे, और ऐसा लड़का होगा जब तक ये सूरज चांद रहेगा लोग तेरे बच्चे का नाम लेंगे। घर जा बेटी, मेरी बात में विश्वास कर, तेरे पुत्र वंश पैदा होगा। लौटे आई महात्मा की बात मान करके घर पे बड़ी रानी, और टूटी सी चारपाई पे आके लेट तो गई लेकिन उसे नींद नहीं आई। वही महात्मा की बातें ध्यान में आने लगी। परमात्मा, कौन सा वो दिन होगा जब महात्मा की कही हुई बात सच होगी? कौन सा वो समय आएगा जब एक नन्हा सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा? कौन सी वो घड़ी होगी जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? अब लेट तो गई लेकिन नींद नहीं आई। बड़ी रानी आंगन में अब लेटी गई घर जाए, और रात भरी नींद नहीं आई। बड़ी रानी को अब लेट गई घर जाए, रात भरी नींद नहीं आई। और सन्यासी की बातें रही बुद्धि में दोहराई रे गरीबों की सदना। जब पुत्र रतन से खाली गोदी मेरी भरी जावेगी रे, ओ कब लल्ला हमारो है। और नई बातन मियांगन में बहु घुरारो है रे, ओ कब लल्ला हमारो है। लेट गई लेकिन नींद नहीं आई। कोई महात्मा की बातें ध्यान आती रही। सुबह हो गया, उठी और घर के काम में जाके लग गई बड़ी रानी। अब इधर रानी काम में लगी है, और उधर जब सुबह हुआ तो देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली। सुबह ही सुबह महाराज उत्तान पाद घोड़ा सजवाने के बाद और ये शिकार खेलने के लिए वन में निकल गए। ये 50 रुपया हमें भेंट कर रहे श्रीमान ब्रज किशोर पाल, जो ये अकबरपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और 50 रुपया आए ये सत्येंद्र कुमार, ये भी इसी गांव अकबरपुर के रहने वाले हैं। लिखा है एक दिन बोली नार पिया से, तो तुम्हें कौन सी वाह भाई?
चलो देख लेंगे, सुना देंगे अभी थोड़ी देर में। अब इधर पूरे दिन शिकार में लगे रहे। शाम को जब घर पे वापस गए तो ये काफी लेट हो गए, रात हो गई। रात तो क्या देखा, छोटी रानी के महल के किवाड़ बंद हैं तो दरवाजे पे खड़े होकर के किवाड़ खटखटाने लगे। रानी किवाड़ खोलो, कोई नहीं बोला। बोल के नहीं रहे, दासिया भी सो रही क्या? अरे कब से खड़ा चिल्ला रहा हूं, अरे किवाड़ खोले ना। कोई उत्तर नहीं आया। उत्तान बाद फिर चिल्लाने लगे, मैंने क्या कहा? सब लोग सो रहे हो, अरे किवाड़ खोलो। अब किवाड़ कौन खोले? वो छोटी रानी जो है वहां, अरे सुख नींद सोई गई रानी। अरे सुख नींद सोई गई रानी, और राजा की सुनी नहीं मानी, महिमा नहीं स्वर की जानी, अरे बड़े बड़े विद्वानी। किवाड़ कौन खोले? छोटी रानी गहरी नींद में सोई गई। और जो छोटी को सोता हुआ देखा तो उत्तान बाद के दिल में आया, चलो सोई गई बढ़िया रहा, एक हमारी रानी और है और बहुत दिन हो गए मिले नहीं, आज चलो बड़ी के पास चलते हैं। बड़ी का ध्यान आया, छोटी को सोता छोड़ दिया, तुम सोती रहो, खूब सो, इतनी सो, भगवान करे कभी जिंदगी में जियो ही रहे। और छोटी को सोता छोड़ के आगे बढ़े कि जब ध्यान बड़ी को सोती रहो, इतनी सो, भगवान करे जीवन में जगो ही नहीं। आगे बढ़े, जब ध्यान बड़ी को आओए, भोला लो ताओए। छोटी को घर पे छोड़ा, बड़ी के घर के लिए निकल गई। रात पहुंच गए जहां बड़ी रानी खेतों पे रह रही है। बड़ी रानी ने अपने पति को जिस समय आते हुए देखा, भाग करके सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ के चेहरा की तरफ देखती रही। बहुत दिन हो गए देखे नहीं थे। बड़े सम्मान से बिठा लिया और सवाल कर दिया, महाराज आप और मेरे घर में इतनी रात को कहां से आए? तो कहने लगे हैं, महारानी सुबह शिकार खेलने गए थे, शाम हो गई, छोटी सो गई, हमने सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चला गया। तो बड़ी रानी बोली, महाराज तो आप भूखे भी होंगे। अब देखो, जौ की रोटी रखी है वो महाराज उत्तान पाद नमक के साथ खाते। और एक बात कहते, कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न करा, तुमने न मानी और तुमने अपने यहां से अपने जीवन में जहर घोल लिया। तो बड़ी बोली, प्रभु आप काहे को परेशान हो रहे? अरे तुम तो सुखी हो और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है, सुहागिन बही है। और जो पिया के मन भाए और अभागिन बही है, जो दिल से उतर जाए। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, और अभागिन वही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा, बिल्कुल विपरीत। एक ट्रक के पीछे प्लेट में लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। पंचवटी पर उपदेश देते समय अनुसुईया ने सीता से कहा था, बेटी सीता बड़ा अच्छा किया तुमने जो 14 बरस अपने पति के साथ वन में बिताने चली आई। और ये स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र हुआ करती है। एक पति की सेवा करना ही भवसागर से पार उतरने का चारा बताया गया है।
पूरी रात बड़ी के घर रुके हैं महाराज। देवर्षि नारद की बात सच होती है, बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। सुबह जब हुआ तो छोटी के घर के लिए चले, अंधेरे में नहीं करेंगे कहीं जगह ना गई हो। चले, क्या देखा कि छोटी रानी के महल के केबाड़ खुले हैं और बीच दरवाजे पे खड़ी है दोनों करियाएं पे हम धरे। और जो दूर से आ तो वही देखे रास्ता में गेल रहे, इधर आ, इधर आ, कहाँ रहे? हम पूरे रात अकेले बने रहे, पूरी रात अकेले करवट, अब बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े। छोटी रानी चिल्लाने लगी, मोन क्यों खड़े हो? मैंने क्या पूछा? तुम रात भर रहे कहाँ? नहीं बताओ, नहीं बताओ, हमें पता है तुम कहाँ रहे। बाप बोले, घर रहे और चांदी मिल रही धमकाई, बाबा दिन की करियो याद रे जब कसम हमारी। उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, हम उससे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करोगे तो क्यों? जब घर की नारी सतरानी सोई भव में नमे पानी मुझसे कह रहे थे मुझसे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर तुम गए क्यों? क्यों गए? उतान पात कहने लगे, पागल औरत, आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, अब भी तेरे दिल में उसके लिए जगह नहीं है, तो उसे जिंदा काहे को छोड़े? जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तो उसी की बात, उसके अलावा तेरी जुबान पे बात नहीं आती। छोटी बोली तो इसका मतलब ये है कि तुम मान ही गए, और हमने समझा के वहीं चले गए, जाना भी नहीं बता देती अच्छी तरीका से, कभी देख लिया तो रहने लगे घर में। इधर बड़ी रानी ने भी गर्भधारण किया, कुछ समय के बाद छोटी ने भी गर्भधारण किया, लेकिन दोनों रानियों में अंतर ज्यादा हो गया, फर्क हो गया। कितना अंतर आया? बड़ी रानी ने जब गर्भ धारण किया तो उसे उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले किया करती थी, और जब छोटी रानी ने गर्भ धारण किया तो 4 पाई से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने में लगी, कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, और काऊ दासी को जगह नहीं मिल रही है तो दासी दासी को ही दबा रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत देखो कितना अंतर आया। तो बोले कि एक ने किया गर्भधारण और उस दिन से पलंग न छोड़ा है। दोनों रानियों में अंतर है, लेकिन जब दोनों रानियों के बच्चा पैदा हुए उन बच्चों में भी अंतर
अंतर हो गया, उनमें भी फर्क हो गया। एक राजकुमार कहलाई के, जीना राजकुमार कहलाई के, पलना भी पाला जाता है। एक मुखिया को लाल सुबाई में